पत्रस उसका 2 अध्याय। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। सभी कहेंगे आमेन। अपने घुटनों पे आएंगे सभी के सभी। आओ अपने घुटनों पे, अपनी आंखों को बंद करेंगे, अपना एक हाथ दिल पे रखेंगे, रखो। कहेंगे पिताजी, जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को जो मैं सुनने वाला हूं ना चुराने पाए, यीशु के नाम में आमीन। कहेंगे अपने हाथों को उठाओ, दोनों हाथों को ऊपर उठाओ और हिलाओ जोर से। कहेंगे पिताजी, मैं अच्छे से जान चुका हूं, समझ चुका हूं, अगर मुझे आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, छुटकारा चाहिए, तो मेरे प्यारे पिता वो तेरा वचन है। तेरे उसी वचन को सुनने के लिए मैं तेरे भवन में आया हूं, तेरे चरणों में आया हूं, तेरी वेदी पर आया हूं। और मेरे प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, अपनी बरकतों को लेके जाऊंगा, छुटकारे को लेके जाऊंगा, चंगाई को लेके जाऊंगा, अभिषेक को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में। प्यारे पिता, आज मैं खाली नहीं जाऊंगा, मैं अपनी आशीषों को, बरकतों को लेके जाऊंगा, यीशु के नाम में आमेन। हालेलुया, हालेलुया। यीशु मसीह की जय। अपनी इसी प्रार्थना को 15 सेकंड के लिए करना है। करो इसी प्रार्थना को। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। बोलो अपने पड़ोसी को, ध्यान से सुनना है, ध्यान से सुनना है। अब सुनो मेरी, ध्यान से प्रभु के वचन को सुनना। अगर कोई बाहर है तो अंदर आ जाएगा। हमने क्या पढ़ा? प्रभु कहता है, पर तुम एक चुना हुआ वंश। कौन सा वंश? आवाज नहीं आई। पर तुम एक चुना हुआ वंश हो। किसकी नजर में? परमेश्वर की नजर में। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो। कितनों समझ में बात आई है? पहले क्या होता था? जब तक यीशु मसीह नहीं आया था, एक याजक होता था, एक महायाजक होता था। हालेलुया। जो प्रभु के भवन की सेवा करते थे। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह धरती पे आया, वो मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन मुर्दों में से जिंदा हुए, तो प्रभु यीशु मसीह ने सब कुछ बदल दिया। और प्रभु ने क्या कहा? सब याजक होंगे, सब प्रभु की सेवा करेंगे। हालेलुया। सब क्या होंगे? याजक और पदधारी समाज। किसका? परमेश्वर का। तो इसलिए परमेश्वर ने आपको चुना है, आपके परिवार को चुना है, आपके लोगों को चुना है, यीशु के नाम में। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? परमेश्वर का वचन, तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज हो और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो। कौन सी प्रजा? निज प्रजा।
कौन सी प्रजा हो? निज प्रजा। निज प्रजा का मतलब समझते हो क्या होता है? किसको पता निज प्रजा? एक बच्चा होता है सौतेला, जिसको गोद लेते हैं, और एक होता खुद का। तो प्रभु कहता तुम मेरे खुद के बच्चे हो, मेरे खुद का वंश हो, तुम्हें खरीदा है। हालेलुया, तुम मुझसे निकले हो। ये कौन कहता है? परमेश्वर। क्या कहता? तुम मेरी निज प्रजा हो, तुम मेरे निज बच्चे हो। हालेलुया, कितनों समझ में बात आई है? क्या कहता है परमेश्वर? और परमेश्वर की निज प्रजा हो इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया। कहां से बुलाया? अंधकार में से। आपको नहीं पता था, आप अंधकार में थे। लड़ाई झगड़ा, नशा, बीमारी, कर्जा, दुष्ट आत्मा के अटैक, बहुत सारी बातें जो आपको पता नहीं थी। लेकिन जब परमेश्वर की दया आप पे हुई, नजर आपके ऊपर हुई, तो परमेश्वर ने आपकी बुद्धि खोली, आपको चुना और आपको अंधकार में से निकाल कर अपना बेटा अपनी बेटी बना लिया। हालेलुया। और क्या कहा? तुम मेरा निज बच्चे हो, मेरी प्रजा हो। हालेलुया। तो जितने भी यहाँ पे हैं, जो हमें ऑनलाइन भी देख रहे हैं, आप क्या हो? प्रभु के निज बच्चे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? हर वो व्यक्ति जो प्रभु पे विश्वास करता है, जिसका बपतिस्मा हो चुका है, जिसने प्रभु को अपना हृदय गुर्दा दे दिया, हाँ परमेश्वर तू ही है, अब तेरे अलावा कुछ नहीं है। प्रभु कहता है ये मेरा निज बच्चा है, मेरी निज प्रजा। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? और जो इन बातों को सुनो, मेरी बात ध्यान से। जब एक व्यक्ति अन्य जाति में से परमेश्वर उसको बुलाता है अपने पास, उसको ठीक करता है, चंगा करता है, चंगा करने के बाद परमेश्वर देखता है क्या ये इसको चंगाई चाहिए या इसको मैं भी चाहिए। क्या देखता है परमेश्वर? क्या इसको चंगाई चाहिए, आशीष चाहिए, बरकत चाहिए, या इसको मैं भी चाहिए हूं। और जब परमेश्वर देखता है कि ये जो शख्स मेरे पास आया, जिसको मैंने बुलाया है, अब मैंने इसको चंगा भी कर दिया, मैंने भी इसको ठीक भी कर दिया, अब मैं देखता हूँ क्या करता है। अगर वो शख्स प्रभु से प्यार करता रहता है, प्रभु के भवन को नहीं छोड़ता, परमेश्वर ने बढ़ता चला जाता, तो प्रभु उसकी जिंदगी में और हरियाली लेके आता है। हालेलुया। पर लेकिन जब परमेश्वर को देखता कि नहीं, ये तो दोनों हाथों में लड्डू लेके बैठा है, ये तो गड़बड़ी मचा रहा है, तो परमेश्वर थोड़ी देर के लिए रुक जाता है। फिर उसके ऊपर वही अटैक, वही सब कुछ होना शुरू होते हैं। फिर वो बार बार आता है, जी मेरा काम क्यों नहीं बन रहा। फिर उसके ऊपर प्रार्थना होती है। एक प्रभु का दास प्रार्थना करता है, प्रभु इसकी गलती गुनाहों को माफ कर। प्रभु उस प्रार्थना को सुनता है, प्रभु उसकी जिंदगी में फिर काम करता है। लेकिन फिर वही व्यक्ति फिर वही एंड बैंड काम करता है जो प्रभु की नजर में गलत है। फिर उसके ऊपर वही दोबारा होना शुरू करता है। लेकिन परमेश्वर वेट करता है, फिर वही व्यक्ति जब दोबारा खड़ा होता है, उसके मन में ये बात छप जाती है, अब मैंने कहीं कुछ नहीं करना, मैंने प्रभु के लिए जीना है, प्रभु के लिए मरना है, अब कहीं नहीं हटना, मैंने प्रभु में बने रहना है। तो फिर प्रभु कहता है ये मेरी निज प्रजा है, ये मेरा पैदा किया हुआ बच्चा है। फिर परमेश्वर क्या करता है? उसको ग्लोरी लाइफ देना शुरू करता है, उसको आशीषों की मामूर करना शुरू करता है। अब उसमें ये नहीं है कि उसमें परेशानी नहीं आएंगी, मुसीबत नहीं आएंगी, परीक्षा नहीं होगी, उसके टेस्ट होंगे। उस बीच में प्रभु उसको देखता रहेगा। जैसे एक बच्चा दोस्त पहली क्लास में होता है, फिर दूसरी में, तीसरी में, अलग अलग तरह के टेस्ट होते हैं। फिर वो 5वीं में होता है, 8वीं में, फिर 10वीं में, उनके टेस्ट होते हैं। ऐसे ही परमेश्वर कुछ बड़ा काम करने से, जो आपकी जिंदगी में आप चाहते हो, ये मुझे आशीष चाहिए, प्रभु आपके लिए एक टेस्ट निर्धारित करता है कि इसको पास कर लेगा। जब वो टेस्ट आपके ऊपर आते हैं तो आपके ऊपर परेशानी भेजी जाती है। परमेश्वर चुपचाप खड़ा रहता है, प्रभु देखता है अब ये क्या करेगा, कुड़कुड़ाएगा, डटा रहेगा, खड़ा रहेगा, या गालियां बकेगा, या मुझे छोड़ देगा। लेकिन जो व्यक्ति डटा रहता है, खड़ा रहता है, कुड़कुड़ाता नहीं है, परमेश्वर उसको लेवल बढ़ाता है, उसको आशीष की मोमार करता है यीशु के नाम में।
हालेलुया। और जब वो पक्का बन जाता है प्रभु में, जब वो पक्का बन जाता है, तो फिर बारी किसकी आती है? उसके बच्चों की। परमेश्वर उसके बच्चों को बदलना शुरू कर देता है, उसके वंश के ऊपर नजर बढ़ाना शुरू कर देता है। परमेश्वर काम करता है उनकी जिंदगियों में, परिवारों में। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? उसके गुण प्रकट करो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। आपको कोई 10 करोड़ रुपये दे और आपको कहे आपकी अपनी दोनों आंखें मुझे दे दे, ये 10 करोड़ रुपये तू ले, आप क्या करोगे? आवाज नहीं आई? दे दोगे अपनी आंखें? आवाज नहीं आई? अगर आपको कहा कि आप 1 अरब रुपए ले लो और बैठ कर खाओ, लेकिन दोनों आंख मुझे दे दो, या दोनों टांगे मुझे दे दो, या दोनों हाथ मुझे दे दो, क्या करोगे? आप कहोगे भाई चाहे तो अरब दे चाहे तो खरब दे, मुझे ये पैसे नहीं चाहिए। हाँ कि नहीं? अब सुनो, ऐसा ही होता है। परमेश्वर कहता है सुनो, मैं तुझे खरबों रुपए देता हूं, लेकिन या तो तू खरब रुपए ले ले या तू स्वर्ग का राज्य ले ले। आवाज नहीं आई? या तो खरब रुपए लेके तू नरक में चला जा, स्वर्ग को छोड़ दे, या तू खरब को छोड़ के स्वर्ग के राज्य में आ जा। क्या चाहिए? आवाज नहीं चाहिए? आवाज नहीं आई? जब एक विश्वासी के दिल से ये बात निकलना शुरू कर देती, प्रभु आशीष तो तूने मुझे देनी है, लेकिन मेरा स्वर्ग का राज्य नहीं छीनना चाहिए प्रभु, जो अनंत काल का है वही मुझे चाहिए। हालेलुया। तो जितना, अब देखो सुनो, एक चाहे वो अन्य जाति है चाहे वो विश्वासी है, अगर उसको बोले हाँ भाई मैं करोड़ रुपए दे दूंगा, लेकिन तेरी दोनों आंखें मुझे चाहिए, तेरी किडनी चाहिए, वो कहेगा भाई मुझे तेरे पैसे नहीं चाहिए, मैं अपना खुद कर लूंगा, लेकिन मैं अपनी आंखें किडनी नहीं दे सकता। आंखें नहीं। ऐसे ही परमेश्वर भी कहता है मैं तुझे धन दूं, दौलत दूं, नौकरी दूं, पैसे दूं, घर दे दूं, सब कुछ दे दूं, लेकिन मरने के बाद तू जाए नरक में, तो उसकी क्या फायदा? उसका क्या फायदा? कितनों समझने वाली बात आई है? इसलिए जब एक अन्य जाति प्रभु में आता है तो उसका मेन टारगेट होता है मुझे चंगाई मिल जाए, छुटकारा मिल जाए, मेरे काम बन जाए। उसने स्वर्ग से कोई भी लेना देना नहीं होता। उसको बस किससे लेना देता है? मेरा काम बन जाए, बस मेरा बिजनेस चल जाए। उसने कोई भी स्वर्ग से लेना देना, क्यों? वो सारी बातें उसके ऊपर के जाती हैं। वो सारी बातें कहां से जाएंगी? ऊपर से। मेरा बस काम बन जा। फिर उसके ऊपर प्रार्थना होती है, प्रभु उसके रास्तों को खोलता है। प्रभु कहता है बेटा तुझे चाहिए तो मेरे वचन पे चल, मेरी आज्ञाओं को मान। अब वो शख्स कुछ दिन के लिए तो आज्ञाएं मानता है, लेकिन फिर दोबारा वही काम करना वो शुरू कर देता है। जैसे वो वचन तोड़ता है, उसकी जिंदगी में गड़बड़ी आना शुरू हो जाती है। कितना समझे बात आई है? और फिर जब वो गड़बड़ियां होती हैं तो फिर उसको होती है कि मैं तो सारा काम कर रहा हूं, मैं तो भवन में, मेरा काम क्यों नहीं बन रहा? फिर पता चलता है हाँ भाई तू ये करता है? नहीं जी। ये करता है? नहीं जी। तो इसलिए आपने इन बातों को समझना पड़ेगा। यीशु मसीह क्यों पैदा हुए? वो इसलिए पैदा हुए आपके लिए ताकि आप बचाए जाएं, आपका वंश बचाया जाए, आपका परिवार बचाया जाए और स्वर्ग के राज्य के वो अधिकारी हो जाएं जो अभी आपको नहीं दिखता। और इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होकर उसने दिखाया और वो 40 दिन अपने चेलों के साथ रहा। कितनों समझे बात आई है? वो प्रभु क्यों दिखाना? प्रभु ने बताया कि मैंने मृत्यु पे विजय पाली है। हर वो व्यक्ति मृत्यु पे विजय पालेगा जो मुझ पे विश्वास करता है। हालेलुया।
और जब आप प्रभु के असली बेटा बेटी बनते हो, जब आपके ऊपर मोहर लगती है, तो आपके दिल से एक ही बात निकलती है, अब परमेश्वर तो ही सब कुछ और तेरे अलावा कुछ नहीं है। मैं कहीं पे भी भटकने का अब नहीं हूं, पर वो मुझे अपने आप को भी बचाना है, मेरे परिवार को भी बचाना है। जब परमेश्वर आपको बचा लेता है तो फिर अगला टारगेट होता है आपके परिवार को बचाना। फिर शैतान को आग लगती है, खुद तो बच गया, अभी ये अपने बच्चों को भी बचाना चाहता है, अपने खानदान को भी बचाना चाहता है, अपने पड़ोसी को भी बचाना चाहता है। चल इसका तो विरोध करवा दे। क्या करवा दे? विरोध। और विरोध कहां से शुरू होगा? आपके घर से, आपके पड़ोस से, या आपके शहर से। और सबसे पहला विरोध किस बात का उठेगा? इसने धर्म बदल लिया। और आपको 1000 बार बता दी, धर्म बदलने के लिए आपको कोर्ट में जाना पड़ेगा, बकायदा डीएमए मोहर मारेगा, साइन करेगा, तब उस व्यक्ति का धर्म बदला जाता है। परमेश्वर आपके जीवन से अंधकार को दूर हटाता है, आपकी गरीबी, कर्जा, बीमारी को उखाड़कर बाहर करता है। वो आपकी जिंदगी में खुशियां भरता है। प्रभु इसलिए आया है और आपको अंधकार का जीवन देने के लिए ही धरती पे आया। हालेलुया। पर लेकिन ये बात किस शख्स को पल्ला पड़ती है? जो उसका असली बेटा बनता है। सबके पल्ला नहीं पड़ती। क्यों? पूरी जिंदगी तो एक इंसान की कहीं और बीत गई। प्रभु में वो आया है 2 महीने से, 3 महीने से, 1 हफ्ते से। वो 1-2 हफ्ते में क्या सीख लेगा? पूरी जिंदगी तो प्रभु से दूर रहा है, हाँ कि नहीं? इसलिए जैसे वो थोड़ा डटता है, उसको 1 हफ्ता, 2 हफ्ता, 2 महीने, 6 महीने होते हैं, सारा मैटर उसको समझ में आता है। हाँ, हकीकत तो यहीं पे है। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? प्रभु ने कहा, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो। क्या करो? उसके गुण प्रकट करो। आप अंधकार में थे। अंधकार का मतलब क्या है? सुनो, एक परिवार है, उसका पति नशा करता है, अपनी बीवी के साथ लड़ाई करता है, झगड़ा करता है, बच्चे नशे करते हैं, गरीबी में है, कर्जे में। वो क्या है? वो एक अंधकार है। क्या है वो? एक अंधकार है। लेकिन किसी ने सुसमाचार सुनाया, प्रभु के बारे में बताया, अब वो परिवार प्रभु के पास आया। जैसे प्रभु के पास आया, प्रभु की आत्मा ने उसके पति को छुआ, उसका दारू पीना छूटा, घर से लड़ाई झगड़ा हटा, बच्चे सुधरना शुरू हुए, कर्जा उतरना शुरू हुआ। तो अब वो क्या है? वो अंधकार जो उनके घर में था, अब वो किस में आ गया? ज्योति में। हालेलुया। जो घर में लड़ाई झगड़ा होता था वो दूर हुआ, और उस घर में क्या आया? खुशियां आना शुरू हुई। और जब खुशियां आना शुरू हुई तो पड़ोसियों के, रिश्तेदारों के आंख खुलती हैं। अकेले के घर में तो झगड़ा होता था, इसका पति तो नशा करता था, अब ये इसे कहां जाने लगे? पता चलता ये तो प्रभु के पास जाते हैं। इन्हों तो धर्म बदल लिया। जब घर में लड़ाई होती थी, झगड़ा होता था, तब वो खुश थे, कदे नहीं आए, अग पकड़ 10,000 पे तो अपना काम चला ले। लेकिन जैसे घर में वो ज्योति आई, खुशी आई, उनका आग लगना शुरू हुई। कितनों समझे बात आई? अब की बार आपने एक्ट देखा, 25 तारीख को देखा कि नहीं देखा? ये कोई झूठ नहीं है, हकीकत है। क्या है ये? वो कोई नाटक नहीं है। मैं जो यहाँ पे प्रभु के बारे में बता रहा हूं, मैं भी इन बातों क्या मानता था? अंधविश्वास। हमें पता है मेरा पापा नशा करता था, पड़ा रहता था, लेकिन किसी ने जब प्रभु के बारे में बताया था, मम्मी पड़ी रहती थी, वो फ्रेश भी खड़े होके होती थी। हमें पता है वो क्या था हमारे घर में? अंधकार। लेकिन जैसे यीशु हमारे घर में आया, परमेश्वर ने मम्मी को ठीक किया, पापा की दारू छूटी, हम बदले, और खुदा ने हमारी जिंदगी में काम किया। हालेलुया। अब आपने यहाँ पे देखा, एक्ट में देखा, वो क्या था? एक नाटक। लेकिन वो नाटक नहीं है, वो किसी घर की कहानी है। वो किसी घर की क्या है? कहानी। हालेलुया। आपने सुना यहाँ पे उस बहन की, झगड़ा कर दिया, दारू पी के मारा, छोटे छोटे बच्चे। लेकिन तब पड़ोसी नहीं आएंगे, क्यों कर रहे हो झगड़ा? लेकिन जब यीशु मसीह घर में आ जाता है तो आग लगती है।
फिर जैसे प्रभु घर में आता है तो जो पति नशा करता है परमेश्वर उसका नशा दूर करता। क्यों? वो नशा क्या? एक दुष्ट आत्मा। वो झगड़ा जो करवा रहा वो क्या है? एक दुष्ट आत्मा। पति पत्नी के बीच में तलाक कर वो क्या है? एक दुष्ट आत्मा। जो व्यभिचार में डाल रहा वो क्या है? एक दुष्ट आत्मा। लेकिन लोगों के लिए क्या? एक ये बात। लेकिन ये क्या है? इन बातों को कौन जानता है? जो प्रभु का पक्का बेटा। ये तो क्या है? अंधकार की शक्तियां। हालेलुया। जो फांसी खिला देता है, जला देता है, वो क्या है? वो दुष्ट आत्मा है। अब इसलिए प्रभु क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपने अद्भुत ज्योति में बुलाया उसके गुण प्रकट करो। क्या प्रकट करो? गुण। गुण का मतलब क्या है? प्रभु कहता है तू बता प्रभु के बारे में, तेरा पति नशा करता था, तू गलत काम करता था, तू बीमारी में था, अब जब तू ठीक हो गया है तो इसको अपने पास में मत रख। जो दुखी परेशान है उनको बता मेरे बारे में और अपने गुण प्रकट करना शुरू कर। अब प्रभु कितना भला है, कितना अच्छा है, उसने मेरी जिंदगी में काम किया तो वो तेरी जिंदगी में भी काम कर सकता है। हालेलुया। पर लेकिन जो प्रभु के गुण प्रकट नहीं करता, जो चुपचाप चुप वाले बैठा बना रहता है, जो अपने से सीमित रहता है, फिर परमेश्वर देखता कि यह जो डाली है इससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हो रहा। मैंने इसकी जिंदगी में काम किया, मैंने इसके पति को सुधारा, बच्चों को सुधारा, मैंने इसके घर में काम करा, लेकिन ये कोई भी फल लेके नहीं आ रही। तो परमेश्वर क्या करता? अपना हाथ हटाता उस व्यक्ति पे से। क्यों? क्योंकि प्रभु को कुछ भी फायदा उससे नहीं हो रहा। प्रभु ने देखा मैंने इसके घर से लड़ाई झगड़ा दूर कर दिया, मैंने इसके कर्जों को उतार दिया, मैंने इसका ये कर दिया, लेकिन ये किसी को नहीं बता रहा। ये किसी को भी अपने दुख के बारे में, जो मैंने इसके घर में सुख शांति दी है, जो मैंने इसके घर में चांदना करा है, ये किसी को नहीं बता रहा। सिर्फ ये अपने अपने तक सीमित है। तो प्रभु क्या करता? अपना हाथ रोक लेता है। क्यों? क्योंकि प्रभु को आपसे कोई भी फायदा नहीं दिखता। और इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने क्या कहा यूहन्ना की अंजील में? यीशु मसीह ने कहा मैं दाखलता हूं और मेरा पिता किसान है। हालेलुया। और जो डाली मुझ में बनी रहती है मेरा पिता उसको छांटता है। क्यों? ताकि ये और फल लेके आए। जब प्रभु का गुण आप प्रकट करना शुरू करते हो, प्रभु के बारे में बताना शुरू करते हो, तो परमेश्वर आपको और आशीष देना शुरू करता है। लेकिन जब आप चुप्पी साथ जाते हो, आप किसी को कुछ नहीं बताते, तो परमेश्वर क्या कहता है? मेरा जो पिता किसान है वो उस डाली को काट देता है। फिर उसका पति वो ही नशे में, घर में वो ही लड़ाई, वो ही झगड़ा, वो है तो प्रभु में। फिर उनके ये विश्वास, हाँ प्रभु जरूर काम करेगा, प्रभु जरूर काम करेगा, हाँ मैं कमांड करते हूँ, वो बेस खोखला बन के रह जाता है। वो है प्रभु में, लेकिन वो आशीष उनके ऊपर फिर नहीं ठहरती। क्यों? उनको समझ में नहीं आ रही बात। वो घोषणाएं करते रह जाते हैं बस, हाँ प्रभु जरूर करके दिखाएगा, हाँ प्रभु जरूर करके दिखा, हाँ प्रभु तेरे कोड़े खाने से। अब उसको ये नहीं पता जो ये बोल रहा है इसके अंदर पावर तो है ही नहीं, सामर्थ तो है ही नहीं। सामर्थ कैसे आएगी? जब आप यीशु का दिल टच करोगे। जब दिल टच करोगे तो सामर्थ, अभिषेक आपके अंदर घुस जाएगा। और वो कैसे घुसता है? जब आप गुणों को प्रकट करते हो। गुणों को प्रकट करना क्या? सुसमाचार। क्या है वो? सुसमाचार। जब आप सुसमाचार सुनते हो तो बाइबल कहती है यीशु साथ साथ चलता है। जब यीशु मसीह स्वर्ग में उठाने वाला था, उठाया जाए, तो उसने क्या कहा चेलों को? प्रभु ने कहा स्वर्ग और पृथ्वी का सारा अधिकार मुझे दिया गया है, अब तुमने क्या करना? तुमने सारी जाति में सभी धर्म के लोगों के पास जाना है और मेरे बारे में बताना, उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा देना, उनको चेला बनाना है। और जो शिक्षा मैंने तुम्हें दी है तुमने उनको सिखाना है। और देखो अंत के जगत के अंत तक मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। और फिर बाइबल क्या कहती है? 12 चेले निकले और यीशु मसीह उनके साथ रहे। उन 12 चेले में से थोमा नाम का व्यक्ति कहां आया? भारत में। हालेलुया। एक व्यक्ति कहां गया? यूरोप में। लेकिन यीशु मसीह थोमा के साथ भी था, पतरस के साथ भी था, पौलुस के साथ भी था, सबके साथ अलग अलग था। और प्रभु ने उनकी जिंदगी में काम करना दिखाया। हालेलुया।
और वही प्रभु आपको भी कहता है, अगर तू मेरे गुणों को प्रकट करेगा तो मैं भी तेरे साथ साथ चलूंगा। जब मैं तेरे साथ साथ चलूंगा तो मैं क्या करूंगा, जिसको तू बताएगा उसकी जिंदगी में भी काम करूंगा, मैं उसको भी आशीष दूंगा और तुझे भी दूंगा, तेरे बच्चों को भी दूंगा, यीशु के नाम में। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन कुछ लोग सोचते बस, हाँ, वो सोचते कि बस मेरा काम चल गया, मेरा घर बन गया, मेरा नौकरी मिल गई, मेरा दुकान चल रही है, मेरा सारा बनने की जरूरत है, कोई आगे तो बता देंगे। नहीं, ये नहीं होता। आप भरमाए जा रहे हो। अगर आप प्रभु के बारे में नहीं बता रहे, आप उसके गुण को प्रकट नहीं कर रहे, तो मैं आपको बताना चाहूंगा, जो मसीह में नहीं है वो आपसे ज्यादा अमीर हैं। जो मसीह में नहीं है, क्या उनके घर में नौकरी नहीं है? दुकान नहीं है, बड़ी बड़ी हैं, लखपति करोड़पति हैं कि नहीं? कितनों समझे बात आई है? आवाज नहीं आई? वो आपसे ज्यादा अमीर हैं, आपसे ज्यादा पैसे वाले हैं, लेकिन आपको प्रभु ने थोड़ी आशीष दी, बरकत दी, आपको मामूर करा। तो परमेश्वर ने का जो मेन मकसद क्या है? प्रभु चाहता है, जो मैं तुझे पैसे दे रहा हूं, जो मैं तुझे काम धंधा दे रहा हूं, जो मैं तुझे आशीष बरकत दे रहा हूं, उसको तो मेरे काम के लिए इस्तेमाल कर, मेरे राज्य को बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर। क्यों? ताकि मैं तेरी जिंदगी में और फलों को लेके आऊं। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? पर लेकिन बहुत सारे लोग सोचते हैं कि बस यहीं पे मैटर है, बस, और प्रभु आएगा और मुझे लेके चला जाएगा। ऐसे नहीं होता। अपने मत्ती की पुस्तक उसका 25वां अध्याय आपने याद रखना है। बाइबल कहती है 10 कुंवारियां हैं और 10 कुंवारियां मसीह को जानती हैं, लेकिन उसमें से 5 कुंवारी जो हैं जिनकी कुप्पी में तेल था, और 5 कुंवारी कौन सी हैं जिनकी कुप्पियों में तेल नहीं था, लेकिन वो थी क्या? 10 की 10 मसीह में। लेकिन बाइबल कहती है वो 5 उठा ली गई जिनकी कुप्पियों में तेल था। वो 5 कौन थी? वो प्रभु का गुण प्रकट करते थे, प्रभु का सुसमाचार सुनाते थे, प्रभु के बारे में बताते थे, वो डरते नहीं थे। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? लेकिन जो 5 जो थे, जो इससे भ्रम में थे, आखिर मेरा तक क्या, प्रभु ने सब कुछ दे रखी, मैं प्रार्थना भी करती हूँ, मेरा ये भी है वो भी है, बाइबल कहती है वो छोड़ दी गई। वो भागी प्रभु के पास, प्रभु मैं भी तो तेरी बेटा हूं, बेटी हूं। यीशु मसीह ने कहा मैं तो तुझे जानता ही नहीं। ये प्रभु ने ऐसे नहीं लिखवाया, आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। और जब आप पवित्र आत्मा से भरते हो तो आप घर में चुपचाप नहीं बैठोगे। पवित्र आत्मा का मेन मकसद आपके घर से, आपकी जिंदगी से डर को बाहर निकालना। अगर पवित्र आत्मा आपके अंदर है तो फिर आप डरने की नहीं हो। अगर आप डर रहे हो तो पवित्र आत्मा ने आपको टच करा ही नहीं है, ये खुदा की आत्मा ने आपको टच नहीं करा। वो चाहता है आपको टच करना, क्योंकि मैन प्रभु, देखो सुनो बाइबल क्या कहती है। बाइबल के अंदर एक साल में 365 दिन होते हैं, लेकिन परमेश्वर ने बाइबल के अंदर 366 बार लिखवाया कि मत डर, मैं तेरे संग हूं, साथ हूं। कितनी बार? 366 बार। हालेलुया। और इसलिए प्रभु ने ये प्रूफ किया है, जिसके बाइबल क्या कहती है, परमेश्वर का आत्मा डर का नहीं, सामर्थ का है, प्रेम का है, संयम का है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? इसलिए जैसे खुदा का आत्मा आपके अंदर इंटर होता है, आपके ऊपर कब्जा लेता है, तो उसका मेन मकसद क्या होता है? आपके अंदर से डर को उखाड़ कर बाहर फेंकना। आपका लड़का, आपका पति कह रहा है मैं जेल में वो हो जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, घर छोड़ के चला, अगर आप डर रहे हो तो खुदा का आत्मा, क्योंकि आपके मन में एक ही बात रहेगी, उसको पता है आपको, सबके मन तो मेरे पिता की मुट्ठी में है, जब मेरा लड़का कितना है। क्योंकि शैतान क्या करता है? शैतान का मेन टारगेट होता है आपके बच्चों का, परिवार का इस्तेमाल करना। वो आपको धमकियां देते, मैं घर को छोड़ के चला जाऊंगा, मैं मर जाऊंगा, मैं ये कर लूंगा, अगर तूने वो कर लिया तो। लेकिन अगर आपके अंदर खुदा का आत्मा है तो आप एक कहोगे कोई बात नहीं भाई, जो तूने करना कर ले, लेकिन मैं प्रभु से पीछे नहीं हटने की। वो मेरा बाप है, उसने मुझे पैदा किया है, अब मैं कहीं नहीं घूमने की, जो तूने करना कर। हालेलुया। फिर वो खुद प्रार्थना करते, प्रभु ये बेटा या पति अब तेरा बच्चा है, तू संभाल कर, क्यों? सबके मन तेरी मुट्ठी में है।
हालेलुया। क्योंकि उसको पता चल जाता है खुदा ने ये मेरा टेस्ट लिया है। और टेस्ट कहां से लिया है? घर में से ही। क्यों? क्योंकि ये आत्मिक भेद है। प्रभु कहता सबके मन, चाहे वो अमीर है, गरीब है, बदमाश है, कंगाल है, कुछ भी, सबके मन किसकी मुट्ठी में? प्रभु की। सबके मन, चाहे वो राजा है, प्रधानमंत्री है, राष्ट्रपति है, सबके मन किसकी मुट्ठी में? परमेश्वर के में। और बाइबल कहते हो कहीं पे भी उसको मोड़ सकता है। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से जोर से जोर से, हालेलुया। अब प्रभु क्या कहता है, ध्यान से सुनना है। प्रभु ने कहा उसके गुण प्रकट करो। बोलो अपने पुरुष, तू करेगा उसका गुण प्रकट? बताएगा प्रभु के बारे में, या चुपचाप घर में पड़ा रहेगा? उसके गुण प्रकट कर, ताकि परमेश्वर तुझे फलवंत करे। बोलो बोलो अपने पड़ोसी को, उसके गुणों को प्रकट कर, उसके बारे में बता, क्योंकि परमेश्वर तुझे देखता रहता है। हालेलुया। अब सुनो मेरी बात, प्रभु क्या कहता है? तुम पहले तो कुछ नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। हालेलुया। पहला आप कुछ नहीं थे, आपको नहीं पता था क्या स्वर्ग है, क्या नरक है। आप सोचते 7 जन्म होंगे, हाँ बस यहीं पे ये है। क्योंकि बहुत सारे कहते जी पास्टर जी कोई स्वर्ग वर्ग नहीं है, हाँ यहीं पे है, यहीं पे नरक है, स्वर्ग यहीं पे है। अपने माँ बाप की सेवा करो, यही स्वर्ग है। माँ बाप की सेवा करने प्रभु का वचन कहता है, उनकी आज्ञाएं माननी है। लेकिन आपने समझना पड़ेगा इन बातों को। कोई 7 जन्म नहीं है, एक ही जन्म है। और जो आपको खुदा ने चुना है, क्या कहता है प्रभु का वचन? तुम पहले तो कुछ भी नहीं थे, पर आप परमेश्वर की प्रजा हो। तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हालेलुया। क्या हुई आप पे? दया। दया का मतलब क्या है? प्रभु ने आपको चुना है, अपना बेटा बेटी बनाया। क्यों? ताकि आप स्वर्ग के राज्य में जा सको और उस नरक की आग से बच सको। हालेलुया। और इसलिए मैंने आपको क्या कहा? मैंने आपको कहा अगर कोई आपको 10 करोड़ रुपए दे, आपकी आंख मांगे, तो आप तभी मना कर दोगे कि नहीं, मुझे नहीं चाहिए तेरे पैसे। ऐसे ही परमेश्वर ने स्वर्ग को भी रख दिया, नरक को भी रख दिया। नरक परमेश्वर ने किसके लिए बनाया? शैतान के लिए। हालेलुया। किसके लिए बनाया? शैतान के लिए। लेकिन शैतान इंसानों का दुश्मन है। वो चाहता है कि परमेश्वर के जितने भी लोग हैं, मैं उनको कहां लेके जाऊं? नरक में। वो नरक में कैसे जाएंगे? इनके ऊपर जुआ धर के रख। जुआ कैसा? लड़ाई का, झगड़े का, व्यभिचार का, नशे का, झूठ का, गालियों का, ऐसे जुआ धर के रख। इसके ऊपर है दुष्ट आत्मा रख के रख, ताकि ये समझ ही ना पाए और कोई इसको प्रभु मिले ही ना। लेकिन जब आप प्रभु में आते हो, प्रभु आपको बुलाता है, आपके ऊपर मोर मारता है, तो प्रभु कहता है पहले तुम पे दया नहीं थी, लेकिन अब तुम पे दया की गई है। क्यों? ताकि तुम स्वर्ग के राज्य के वारिस बन जाओ। हालेलुया। और फिर जब आपको वचन समझ में आना शुरू होता है, जब आपको वचन समझ में आता है, तो आपके दिल से एक ही बात निकलती है, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। प्रभु तूने मुझे बचा के रखा, मुझे चुना, उस अंधकार से बचाया। प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूं। हालेलुया। फिर आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, और जब आप डटे रहते हो, खड़े रहते हो, परमेश्वर आपको और ऊंचा उठाना शुरू करता है। आपके बच्चों को उठाना शुरू करता है, आपको उठाना शुरू करता है, यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। क्या कहता है प्रभु? प्रभु ने कहा तुम पर दया नहीं हुई थी, पर अब तुम पर दया हुई है। हे परियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। किससे युद्ध करती हैं? आत्मा से। और प्रभु का वचन क्या कहता है? शरीर आत्मा के विरुद्ध में और आत्मा शरीर के विरुद्ध में रहता है।
अब प्रभु क्या कहता है, हे प्रियो, मैं तुमसे विनती करता हूं कि तुम अपने आप को परदेसी और यात्री जानकर, क्या जानकर है? परदेसी और यात्री। और मैंने आपको क्या कहा? मैंने कहा आप पृथ्वी के नहीं हो, आपका असली घर है स्वर्ग है। यहाँ पे आप एक यात्री हो, एक परदेसी हो। हालेलुया। कितनों समझे बात आई है? एक इंसान की जिंदगी कितनी है? 70-80 साल, ज्यादा से ज्यादा 90 साल। अगर उसके पास प्रभु नहीं है, वो फंसा पड़ा है। और व्यक्ति जैसे 70-80 साल होते हैं, 90 साल होते हैं, ऐसा गायब होता है, वो दोबारा फिर दिखने का नहीं है। बस उसके नाम की प्लेट रहती है, स्वर्गवास हो गया। पता कैसे जी? मोर के पंजे दिखे थे जी हाथ सफा दिखा था जी उसमें। अरे सब क्या है? अपने उसको बेवकूफ बनाना। यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा पता क्यों हुआ और क्यों वो 40 दिन रहा? उसने प्रूफ किया इस बात को, देख मुझे मार दिया गया था, दफना दिया गया था, अब मैं मुर्दों में से बाहर निकला हूं और हर वो व्यक्ति ऐसे ही मुर्दों में से बाहर निकल जाएगा जैसे मैं निकला हूं, और वो अनंत काल के जीवन में प्रवेश करेगा। जब अपने चेलों को यह बात बता रहा था तो प्रभु ने स्वर्ग में जाने से पहले कहा, अब तुमने सभी जाति के लोगों के पास जाना है, उनको बताना है मेरे बारे में। और जैसे ये बातें बताई, यीशु मसीह स्वर्ग में उठना शुरू हो गया और वो स्वर्ग में चला गया। और प्रभु ने कहा, मैं दोबारा फिर आऊंगा। क्या करने? अपने लोगों को लेने। हालेलुया। अब जो इन बातों को समझ जाते हैं, वो प्रभु के ऊपर डटे रहते हैं, खड़े रहते हैं, फिर चाहे उनका विरोध हो, कुछ भी क्यों ना हो, वो प्रभु से पीछे नहीं हटते। हालेलुया। क्योंकि उनको पता है इन बातों का। यीशु मसीह के जब और प्रभु क्या कहता है, इसलिए तुमने परदेसी और यात्री जानकर, और आपको मैंने एक बार नहीं 1000 बार बताया, आपका असली घर यहां नहीं है, आपका असली घर है स्वर्ग में। हालेलुया। आप यहां पे क्या हो? एक यात्री। कितनों समझ में बात आई है? और जिसको ये बात समझ में आ जाती है, फिर वो धरती से प्रेम नहीं करता। जिसको ये बात समझ में नहीं आती है, वही चक्कर में फंसा रहता है। ये मेरा है, ये तेरा है, ये मेरा घर है जी, मेरा फलाना है जी, मेरा ढकड़ा। क्यों? उसको ये बातें पल्ले ही नहीं पड़ रही। उसको पता नहीं है कि मेरा असली घर तो कहाँ है? स्वर्ग में। हालेलुया। यहाँ पे तो मैं क्या आया हूं? यात्री बनके, एक परदेसी बनके। हाँ कि नहीं? आवाज नहीं आई? आवाज नहीं आई? फिर जब ये बात आपके पल्ले में आ जाती है, तो आप प्रभु के लिए खड़ा होना शुरू होते हो। फिर जितना आप प्रभु के लिए काम करते हो, खुदा आपको और बेटर पे बेटर आपकी जिंदगी को बदलना शुरू करता है। आपकी उस टाइम पे आप बस सोचते हो, माइंड में सोचने से पहले ही आपके काम बनना शुरू हो जाते। क्यों? आपने उस भेद को पकड़ लिया जो सब नहीं पकड़ सकते। किसको पकड़ लिया? उस भेद को जहां से परमेश्वर काम करता है। और जिसको ये बात समझ में नहीं आता, वो तो तेरा मेरी में ही फंसा रहता है। किस में फंसा रहता है? तेरा मेरी में। बस प्रभु मेरा घर बना दे, बस प्रभु मेरा नौकरी दिला दे, बस प्रभु मेरा यू काम कर दे, बस हो जाएगा, बस प्रभु यू कर दे। वो तो इससे में फंसा रहता है। क्यों? वो उस लेवल पे आया ही नहीं है। वो लोगों को खुश करने में रहेगा, अपने परिवार को खुश करने में रहेगा। उसको वचन टूटे उस तरह कोई फर्क नहीं पड़ता, उसको कोई भी फर्क नहीं पड़ने का। जब प्रभु ने एक धनवान और लाजर के बारे में बताया, तो बाइबल क्या कहती है? धनवान को कुछ फर्क पड़ा था? नहीं। वो खूब अपनी अय्याशी में था, मौज मस्ती कर रहा था। लेकिन फर्क कब पड़ा? जब वो मरा, और मरने के बाद उसकी आंख कहां खुली? उस नरक में। फिर वो तड़पता है कि हे पिता अब्राहम, लाजर को भेज दे। कितना समझे बात आई है? कद फर्क पड़ा? मरने के बाद। जो प्रभु की बातों को ऐसे लेके चलते हैं, उनको भी कद फर्क पड़ना है? जब मर जाता है बंदा,
मरे हो लोग जब नरक में होंगे तो स्वर्ग वालों को देखेंगे। स्वर्ग वाले किन को देखेंगे? नरक वालों को देखेंगे। हालेलुया। और आपको कुछ बोलने की भी जरूरत नहीं, आपको पता चल जाएगा ये मैटर है इनका, इसलिए यहां पे पड़े हुए हैं। और आपको उसमें देखेंगे फिर वो बंदे जो आपको दिखाते हैं बेटे हालेलुया प्रेज द लॉर्ड। अब देखो ये तो दिखता था भाई स्वर्ग में जाएगा, लेकिन ये तो कित पड़ा है नरक में। क्यों? उसने वचन को समझा ही नहीं, वो वचन को तोड़ मरोड़ के काम है करता रहा, वो लोगों को खुश करता रहा। फिर वो धनवान क्या कहता है, हे पिता अब्राहम मेरे 5 भाई और हैं, एक बार मेरे प्रभु इस लाजर को भेज दे। क्या करने? ताकि मेरे भाई बचाए जाएं। अब्राहम क्या कहता है? अगर उनके पास तो बाइबल है, जब उसने बाइबल का ही विश्वास नहीं करा तो इसका क्या विश्वास करेंगे? इसलिए यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा होके, प्रभु पहले तो ये बात बता रहे हैं, वो 40 दिन रहा, लोगों को दिखा, बड़े बड़े मौजे किए। कितनों समझ बात आई है? बोला अपने पड़ोस समझ में आया कुछ? यह सब ऊपर के जा रहा है, प्रभु के वचन को तोड़ेगा या डटा रहेगा, खड़ा रहेगा? और इसलिए प्रभु क्या कहता है? सबको क्षमा करो। प्रभु क्या कहता है? क्षमा करो, किसी के प्रति कोई भी कुंठा नफरत ईर्ष्या नहीं रखनी। क्योंकि जो कुंठा नफरत कड़वाहट जलसी, यह क्या एक स्पिरिट, क्या है? ये एक दुष्ट आत्मा। ये दुष्ट आत्मा आपके दिल से, आपकी बुद्धि से बात करता है, देख तेरे भाई ने तेरे साथ ये करा था, देख तेरे पड़ोसी ने ये करा था, देख तेरी सास ने तुझे ये बोला था, देख तेरे उस दोस्त ने तेरे साथ ये गलत काम करा था, देख उसने ये करा था। और उसको ये नहीं पता यह क्या है? दुष्ट आत्मा। जो ये दुष्ट आत्मा है ये काम करती है। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? आइए समझ में नहीं आई? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से हालेलुया। और ये विचार देता रहता है। लेकिन जब आप कहते हो प्रभु मैं सबको माफ करता हूं, जो मेरा भाई है, बहन है, सास है, ससुर है, जेठानी है, देवरानी है, जेठ है, प्रभु सबको माफ करता, मेरे पड़ोसियों को भी, तो आप प्रभु आपको क्या करता है? लहू से शुद्ध पवित्र कर देता है। हालेलुया। लेकिन जब शैतान को दिखता है कि तो भाई शुद्ध हो गया, वो दोबारा फिर आपको पुरानी बात याद लेके आएगा, पुरानी वो बीज बो देगा। आपने उसको कैंसिल नहीं किया तो ये बीज क्या होगा? उगेगा। क्या करेगा? ये बीज उगेगा, फिर ये बीज और बढ़ेगा। अब बदस्ते चले जाओगे, फिर आप डिप्रेशन में जाते हो। कितनों समझ में बात आई है? अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे, जोर से जोर से जोर से। 3 बच्चे आएंगे। 3 बच्चे आओ बेटा, उठ के आओ जल्दी जल्दी। 3 बच्चे आ जाओ, यहाँ पे खड़ो बेटा, मुझे आपको बताना, ऊपर आ जाओ बेटा, जल्दी जल्दी आओ। खड़े हो जाओ, उस तरफ खड़े हो जाओ, हो जाओ। आगे आओ। देखो सुनो, ध्यान से सुनना है, समझना, ये आपके समझने के लिए बोल रहा हूं। ये जो व्यक्ति है एक विश्वासी है, मान के चलो, समझ में आया? इसकी दाईं ओर है एक स्वर्गदूत जो एक आत्मा है, इसको दिख नहीं रहा। ये एक है दुष्ट आत्मा। समझ में आई बात? उदाहरण के तौर पे, लेकिन इसको नहीं पता। आत्मिक जगत के बारे में बता रहा हूं मैं आपको। अब जैसे ये प्रभु में आया ये शख्स है, तो खुदा ने अपना दूत भेज दिया इसकी क्या करने के लिए? सेवा करने के लिए। हालेलुया। लेकिन इसको पता नहीं है, जब ये प्रभु में नहीं था, दुष्ट आत्मा तो पहले से ही ये इनके पूर्वजों से है। कहां से? पूर्वजों से। लेकिन जैसे ये प्रभु में आता है, प्रभु इसकी जिंदगी में काम करना शुरू करता है। हालेलुया। अब ये आवाज देती है, देख तरह उसने बुरा किया था। अब यहीं पे प्रभु का आत्मा भी कहता है कि नहीं, माफ कर, छोड़ दे, क्षमा कर दे। अब ये इसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर ये इसको पकड़ के रखता है तो ये इसको मौका दे रहा है।
पर लेकिन ये इसको कैंसिल कर देता है, तो ये इसको फिर छोड़ नहीं पाता। हालेलुया। और इसलिए जब एक व्यक्ति होता तो उनको आवाजें आती हैं। जी मुझे आवाज आई थी जी, जैसे प्रार्थना करने गई थी जी मुझे आवाज आई जी, कोई मेरे नाम से लेके बोल रहा था और उसको नहीं मेरा, ये हकीकत है। जो बेटा कितनों समझे बात आई है। ऐसा ही होता है आत्मिक जगत के अंदर। और इसलिए वो शैतान बार बार आपको उन लोगों को दिखाता है, देख उसने तेरा बुरा करा था, तूने तो उसका भला करा, देख तू उसको मत माफ कर। आपका दिल तो पहला ही मैला कर दिया डेविल ने। फिर आप चाहे पूरी रात बैठ के प्रार्थना करते रहो, उसका कोई भी उत्तर है नहीं आने का, आप फंसे ओढ़ो। लेकिन जब कहते हो प्रभु मैं सब भाइयों को, बहनों को, परिवार के लोगों को प्रभु मैं माफ करता हूँ, प्रभु मुझे किसी से कोई लेना देना है, प्रभु मैंने सबको माफ कर दिया, खुदा तूने भी मुझे माफ कर दिया, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। फिर जब आप ये कर देते हो, यही शैतान भाग जाता है फिर, लेकिन दोबारा फिर ये आएगा, क्यों माफ कर रहा है तू, देख उसने तेरा ये करा था। आप उस विचार को कैंसिल नहीं करते तो वो विचार है उसको मौका मिल गया। तो इसलिए आपने समझना पड़ेगा अपने दिल को। इसलिए प्रभु क्या कहता है, पहले तुम अंधकार में थे लेकिन अब तुम किस में आ गए, ज्योति में। पहले तुम पे दया नहीं थी लेकिन अब तुम पे क्या कर दी गई है, दया। इसलिए प्रभु क्या कहता है, इसलिए तुमने क्या करना है, इस संसार में यात्री और परदेसी बन के तुम आए हो। तुम्हारा असली घर कौन सा है, स्वर्ग का राज्य। हालेलुया। कितनों समझ बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। किससे बचे रहो, जो आत्मा से युद्ध करती हैं, अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं बचे रहो। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। खुदा का आत्मा कहेगा आपको, अकबर के दास ने बोला 31 तारीख को जाना है, वहीं पे आपके शरीर के अंदर जो दुष्ट आत्मा बैठा है बिलासा का, नहीं 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 रात है, सर्दी भी है, कुकर के करेगा ना भाई, मैं नहीं जाना। अब ये क्या है, लड़ाई माच रही है। खुदा का आत्मा कह रहा नहीं जाना है, प्रभु के दास ने बोला है ताकि 2026 हमारा बेस्ट जाए। वहीं पे शरीर भी जोर मार रहा है, नींद भी आ रही है, ना 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 नहीं जाना। क्या करेगा, सर्दी है। इसी की बात यहां पे कर रहा है। कितना समझे बात आई है। लेकिन पक्के वाला है, वो शैतान की मुंडी कुचलेगा। शैतान है, मैं तुझे उखाड़ कर बाहर करता हूं, मुझे बोला गया तो जाऊंगा और मेरा 2000 बैठ जाएगा यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। और जो नकली है, जिनको पता ही नहीं इन बारे में नहीं है, हाँ भाई चल छोड़ हटाना, एतवार फिर बुधवार के बाद एतवार को चलेंगे, तब तक तो सब कुछ खत्म है मैटर। तब तो क्या है, सब कुछ लूट जाता है। ये प्लानिंग पहले से ही बनती है, आपको समझना पड़ेगा इन बातों को। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है। अगर आए तो जोरदार तालियां बजाएंगे। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, यात्री जानकर उन संसारिक अभिलाषाओं से जो आत्मा से युद्ध करती हैं, ये युद्ध होता रहता है। शैतान अपनी तरफ खींचता है, खुदा का आत्मा अपनी तरफ खींचता है। हालेलुया। जिसका ज्यादा पलड़ा होता है वो उसके पाड़े में चला जाता है। हालेलुया। प्रभु का जब पलड़ा भारी होता है तो आप वचन, पलड़ा भारी कब होगा, आप वचन को पकड़ोगे, आप तोड़ो मरोड़ोगे नहीं। चाहे उसमें आपके घर के रुस है, परिवार के लोग रुस है, आपने उससे कोई लेना देना नहीं। आपके एक मन में रहेगा, अगर मैं वचन में डटा रहा, खड़ा रहा, तो सारे के सारे प्रभु अपने आप बदल के लेके आएगा और प्रभु काम करेगा। क्यों, वचन में क्या है, ताकत। हालेलुया। हर शख्स को मानना पड़ेगा। थोड़ी देर के लिए लगेगा, जो डटा रहता है, खड़ा रहता है, परमेश्वर उसको बदल के दिखाता है। हालेलुया। अब यहां पे हुआ क्या, ध्यान से समझना है बातों को। क्या कहता है प्रभु, युद्ध करती रहती है, बचो, बचे रहो इससे। क्या करे रहो, बचे रहो इससे। प्रभु का आत्मा कहता है बेटा देख तू मेरे पास आ गया, अब तूने नशा नहीं करना, बीड़ी नहीं करना, लेकिन शरीर के अंदर जो बैठा है डेविल हजारों साल से, अरे व्यस्त रहे, देख वो भी तो है प्रभु में। पहले तो एक बंडल पिया करता, अब तू हाथ धकर रहे ना, धीरे धीरे तू और छोड़ देगा। दे पहले तू 4 पिया करता, अब तू 1 पे आ गया।
उसको ये नहीं पता जहर जहर है, चाहे एक बूंद हो, चाहे कटोरा भर के पी ले, जो पिएगा वो बंदा मरना है। हाँ कि नहीं? जब आप प्रभु में आते हो आप राइट वो लेते हो कि नहीं, प्रभु ने मना कर दिया तो मना है। प्रभु मना करता है व्यभिचार से, आप कट करते हो। प्रभु आपको पता चला झूठ से नफरत करता है, व्यभिचार से नफरत करता है, नशे से, चोरी से, आप छोड़ देते हो तुरंत। फिर यहाँ पे आपका पलड़ा भारी होना शुरू होता है। जितना पलड़ा भारी होगा उतने हरियाली आपके घर में आएगी, उतनी बरकतें आपके घर में आना शुरू होती हैं। हालेलुया। बोलो अपने पड़ोसी, चाहते तेरा पलड़ा भारी हो जाए तो सुसमाचार सुना, प्रभु के वचन पे खड़ा रहे, अड़ा रहे। जब तू अड़ा रहेगा, खड़ा रहेगा, तेरा पलड़ा भारी होगा। जब पलड़ा भारी होगा तू हरा भरा होगा, तेरे बच्चे हरे भरे होंगे, तेरा बिजनेस हरा भरा होगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। अगर पलड़ा भारी नहीं है, वचन को तोड़ रहे हो, तो शैतान का पलड़ा भारी हो रहा है। सबसे पहले वो आपका भवन छुटवाएगा, प्रार्थना छुटवाएगा, उपवास छुटवाएगा, कुंठा करवाएगा। वो आपको भवन में नहीं आने देगा, आपको बेवकूफ बना के रखेगा। उसको पता है अगर ये भवन में चला गया तो इसका पलड़ा भारी होना है। इसका पलड़ा भारी होगा तो ये स्वर्ग के राज्य का वारिस होगा, वारिस होगा तो इसका वंश बचा लिया जाएगा। हालेलुया। इसलिए वो मिट्टी गोली दे के रखता है। कौन सी गोली? मिट्टी। बच्चों को देते हैं ना, जब बच्चे रूस जाते हैं, ले बेटा चीज खा ली। ऐसे शैतान भी उसको मिट्टी गोली दे के रखता है, बेटा ले कोई बात नहीं, खा तू इसको, मार पंख एतवार का भी दे दे, सर नौकरी एतवार की कर दे इसके घर में, लिया रिश्तेदारों को एतवार के दिन। 6 दिन पर नहीं आओगे, लेकिन जैसे एतवार का दिन आओगा उस दिन आ जाएंगे। हालेलुया। फिर आपके मन में डाला कभी रिश्तेदार नाराज ना हो जा। अगर रिश्तेदार नाराज हो गया तो चाला पाट जाओ, तो फुप्पा भी नाराज हो जाएगा भाई। आगे नहीं, कदे मामा नाराज, वो नहीं आएंगे वो, लेकिन जैसे एतवार का दिन होगा फोन आ जाएगा, ट्रन ट्रन आज अमाल लग रहे हैं। आप में से पक्के वाला है तो आप कहोगे देखो जी आज है मेरे बाप का घर, आज मैं जाऊंगी भवन में या जाऊंगा, आप या तो कल आयो या फिर आप आ जाओ, बैठो, आप हमने ओढ़े मिलियो। हालेलुया। जब ये करते हो आप तो आपका पलड़ा भारी होता है और परमेश्वर आपकी पीठ थपथपाता है। हाँ यही वो है। फिर शैतान की चाल खत्म होती है। आप देखना, मैं लिख के देता हूं, आप चेक करके देखना। आपने बोल के चलना, अगर मैं इतने बजे प्रार्थना करूंगा, आप देख लो, चेक करके देखना। आपने बोला जो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर नजर रखती है, जो दुष्ट आत्मा आपके ऊपर नजर रखती है, जो आपको पता ही नहीं, निगरानी रखती है, आप बोल के देखो एक बार, अगर मैं इतने बजे 8 बजे प्रार्थना में जाऊंगा, आपने बोल के करना है। अब ये जो दुष्ट आत्मा जो नजर रखती है, आप जैसे 8 बजेंगे, आपकी कभी बाथरूम की दबा, कभी चाय की, कभी फोन, कभी कपड़े, आपको ये मन में डालना शुरू कर दिया, कभी ये 8 बजे प्रार्थना में ना चला जाए। कितना समय आप करके देखो, मैं लिख के दे रहा हूं, करके देखो। जैसे आप प्रार्थना में जाओगे बच्चे रोने लग जाएंगे, जैसे प्रार्थना में जाओगे फोन आ जाएगा, फिर आप प्रार्थना को साइड में धरते हो, चलो जी हाँ भाई, ओढ़े या फंसे पड़ो, आपका पलड़ा डाउन। कितनों समझे बात आई है? जिसका पलड़ा मजबूत है, आपने 8 बोल दिया तो 8 डन है। चाहे उसमें प्रधानमंत्री का फोन आओ, राष्ट्रपति का हो, भाई प्रार्थना के बाद उससे भी बड़े आप बात करने जा रहे हो। हाँ कि नहीं? कितनों समझ में बात आई है? फिर जब प्रभु देखता है, फिर उसका पलड़ा भारी होता है उस शख्स का। वो आपको घमंडी कहेंगे, घमंडी है यो तो, बोल हम भी तो प्रभु में थे। नहीं, आप खुदा को खुश कर रहे हो, किसी इंसान को खुश नहीं कर रहे। और इसलिए पौलुस क्या कहता है, अगर मैं लोगों को खुश करूंगा तो प्रभु की सेवा नहीं कर सकता। इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा। बोलो अपने पड़ोसी से एक बार, चाहता है पलड़ा भारी हो जा? बोलो बोलो अपने पड़ोसी को। तो डटा रहे, खड़ा रहे, प्रभु के वचन को पूरा कर। जब प्रभु के वचन को तू पूरा करेगा, परमेश्वर अपने आप तेरे कामों को करेगा, यीशु के नाम में। आमीन, हालेलुया। प्रभु क्या कहता है, अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें
कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। क्या कहता है प्रभु? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। किसमें? अन्य जातियों में। अगर आपके घर में लड़ाई झगड़े हैं, नशे हैं, तो आपका पड़ोसी आ जाएगा प्रभु में? नहीं आ सकता। क्यों? कहेगा मैं प्रभु में भी चलिए, आज भी इनके घर में तो वही लड़ाई है, वही झगड़े हैं, वही नशे हैं, किसका प्रभु है इनका? नहीं आने के। आ क्यों नहीं रहे वो? क्योंकि आप प्रभु के वचन को समझ नहीं रहे। आप रिश्तेदारों को, परिवार को खुश कर रहे हो, आपका पलड़ा डाउन है। और इसलिए प्रभु क्या कहता है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो। जब आपके घर में चांदना प्रभु करता है, आशीष बरकत देता है, पति के नशे छूटते हैं, आपको कम नौकरी देता, प्रभु काम करता है, तो पड़ोसियों की आंख खुलती है। पहले तो उनके घर में लड़ाई झगड़ा रहता था, लेकिन अब क्या होगा? ऐसा क्या चीज इनको हाथ लगी? फिर वो आपकी आशीष को देख के, बरकतों को देख के वो आपसे पूछते हो कहां जाते हो? फिर जब आप कहते हो हम प्रभु के पास, भाई मुझे भी लेके चल। आगे नहीं, आवाज नहीं आई, लेकिन आप पे झूठ बोलते रहते हो, गाली बकते रहते हो, कुछ नहीं। और प्रभु क्या कहता है? अन्य जातियों में तुम्हारा चाल चलन भला हो, ताकि जिन जिन बातों में वे तुम्हें कुकर्मी जानकर बदनाम करते हैं, वे तुम्हारे भले कामों को देखकर उन्हीं के कारण कृपा दृष्टि के दिन परमेश्वर की महिमा करें। फिर वही शख्स जब आपको देखता है, यार इनके घर में तो पहले लड़ाई झगड़ा था, बीवी व्यभिचार में थी, पति व्यभिचार में था, लेकिन अब इनके घर में सुख शांति है, तो फिर वही पड़ोसी आपकी बड़ाई करता। क्यों? आपके अंदर प्रभु का आत्मा काम करना शुरू करता है। फिर किसकी महिमा होती है? भाई ये फलाने भवन में गए हैं, इन्होंने प्रभु में विश्वास किया है। भाई प्रभु ने जब उनकी जिंदगी में काम कर दिया, तो प्रभु हमारी जिंदगी में भी काम करेगा। फिर यहाँ पे किसकी महिमा होती है? परमेश्वर की। हालेलुया। यहीं पे प्रभु कहता है तुम्हारा अन्य जातियों में चाल चलन कैसा हो? भला, दिखावटी नहीं। कितनों समझ में बात आई है? हाथ लगा पड़ोसी को, बोलो समझ में आया कुछ? अब प्रभु क्या कहता? सुनो मेरी बात ध्यान से। इसकी 15वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों के अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ ना बनो, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का भी सम्मान करो। क्या कहता है? भले काम करो, सबसे प्रेम करो। कौन से काम करने की बात कर रहा है प्रभु? कौन से काम की बोल रहा है प्रभु? भले काम करो, सबसे प्रेम करो। ये बोल रहा, चोरी करो, बुरा काम करो? क्या बोल रहा है प्रभु? प्रभु क्या कहता है? क्योंकि परमेश्वर की इच्छा यह है कि तुम भले काम करो, करने के द्वारा निर्बुद्धि लोगों की अज्ञानता की बातों को बंद कर दो। अपने आप को स्वतंत्र जानो, पर अपनी स्वतंत्रता की बुराई के लिए आड़ ना बनो, परंतु अपने आप को परमेश्वर के दास समझकर चलो। क्या समझकर चलो? अपने आप को परमेश्वर के दास। आप क्या हो? प्रभु के बेटा बेटी, उसके दास दासी। हालेलुया। और प्रभु क्या कहता है? आपने भला काम करना है। और प्रभु क्या कहता है? सबका आदर करो, भाइयों से प्रेम रखो, परमेश्वर से डरो और राजा का भी सम्मान करो। किसका सम्मान करो? राजा का भी आदर करो, सबका। हालेलुया। फिर आप कहते हो जी एतवार जी हमारे रिश्तेदार आ गए जी आप एक हो, जी उनका सम्मान भी करना है। नहीं, यहाँ पे आप प्रभु का वचन तोड़ रहे हो, ये सम्मान नहीं है। प्रभु कहता है 6 दिन काम करो, 7वें दिन काम पे आओ मेरे पास। तो ये वचन, आप प्रभु के वचन को फॉलो कर रहे हो। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? अब प्रभु कहता क्या? ध्यान से सुनना है प्रभु को। इसकी 20वीं आयत को मैं पढ़ूंगा। क्योंकि यदि तुमने अपराध करके गुस्से खाए और धीरज धरा, तो इससे में क्या बड़ाई की बात है? पर यदि भला काम करके दुख उठाते हो और धीरज धरते हो, तो यह परमेश्वर को भाता है। क्या करता है? परमेश्वर को भाता है। आपको पता चला, आपके पति ने कहा नहीं नहीं तू नहीं जाएगा, अगर तू जाएगा मैं तुझे छोड़ दूंगा, ये कर दूंगा, तू जाके देखा,
प्रभु के लोगों को सताते हैं, पीटते हैं। अब उसमें से बहुत सारे लोग क्या करते हैं, वो डटे रहते हैं, उस दुख में भी, परेशानी में प्रभु को पकड़े रहते हैं। प्रभु क्या कहता है, यदि भला काम करके तू दुख उठाता हो और धीरज धरते हो तो यह परमेश्वर को भाता है। किसको भाता है? ये परमेश्वर को। अगर कोई आपको सता रहा है, आपको दुखी कर रहा है, और फिर भी आप डट रहे हो, आप खड़े हो प्रभु के लिए, तो प्रभु क्या कहता है, ये सब प्रभु को भाता है। अगर ये मेरा बेटा, मेरी बेटी मेरे लिए खड़ा है, अड़ा है। हालेलुया। आगे प्रभु क्या कहता है, और तुम इसी के लिए बुलाए भी गए हो, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया कि तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था, दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंप देता था। ये क्या कह रहा प्रभु का वचन? प्रभु कहता है कि यीशु मसीह को सताया गया, पीटा गया, गाली बकी गई, उसको गाली दी तो यीशु मसीह ने गाली नहीं बकी। उसको मारा गया तो प्रभु ने उल्टा नहीं मारा। वो चुपचाप क्या करा, उस दुख को साया और अपने आप को किसके हाथों में दे दिया? परमेश्वर के। प्रभु मैं लड़ाई नहीं करूंगा, मेरी लड़ाई तू लड़। लेकिन हम क्या करते हैं, अपनी लड़ाई को खुद ही लड़ते हैं। जब आप अपनी लड़ाई लड़ोगे तो आप हार जाओगे, लेकिन जब परमेश्वर लड़ाई लड़ेगा आपकी तो आप जीत जाओगे। आप जीत जाओगे यीशु के नाम में। अब अपने पड़ोसी को बोलो, अपनी लड़ाई तो अपने आप लड़ेगा या प्रभु को देगा? बोलो बोलो बोलो, अपनी लड़ाई को तो आप लड़ेगा या प्रभु को देगा? अगर तो आप लड़ेगा तो हार जाएगा, पर लेकिन तू अपनी लड़ाई को प्रभु के हाथों में सौंप देगा तो तू जीतेगा, तेरा परिवार जीतेगा, तेरा वंश जीतेगा यीशु के नाम में। हालेलुया। यीशु मसीह की जय। और इसलिए प्रभु क्या कहता है, क्योंकि मसीह भी तुम्हारे लिए दुख उठाकर तुम्हें एक आदर्श दे गया। प्रभु ने जो कांटों का ताज पहना, भाला खाया, कोड़े खाए, क्यों प्रभु ने कोई गलत काम करा था? नहीं करा। उन्होंने उस टाइम के पंडितों की दुकान बंद करी थी। भगत साणों के जो भी उस टाइम के शुद्ध की फरीसी थे, उनके मुंह बंद करे थे प्रभु ने उस टाइम पे काम करा, बड़े बड़े चमत्कार करे। किसके लिए? आपके लिए, हाल आपको बचाने के लिए। उसने मार खाई, कांटों का ताज पहना, कोड़े खाए आपके लिए। क्यों? ताकि मेरा बेटा, मेरी बेटी बचाए जाए और स्वर्ग के राज्य के अधिकारी हो। हालेलुया। और अब प्रभु क्या कहता है, प्रभु का वचन, तुम भी उसके पद चिन्हों पर चलो। ना तो कोई बात, उसके पद चिन्हों पर चलो, ना तो उसने पाप किया और ना उसके मुंह से छल की कोई बातें निकली। वह गाली सुनकर गाली नहीं देता था और दुख उठाकर किसी को भी धमकी नहीं देता था, पर अपने आप को सच्चे न्याय के हाथों में सौंपता था। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लेकर क्रूस पर चढ़ गया, जिसे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे। किसके समान थे? भटकी हुई भेड़ों के समान। लेकिन प्रभु कहते उसके मार खाने से तुम चंगे बन गए, तुम उसके बेटा बेटी बन गए, तुम उसकी चुनी हुई भेड़ बन गए यीशु के नाम में। क्या कहता है? क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के समान थे, पर अब उसने प्राणों के रखवाले और अपने आप को अध्यक्ष के पास लुटा ले आया। इसलिए परमेश्वर ने आपको क्या करा? अपने आप को आपको दे दिया और वो तुम्हारा अध्यक्ष बन गया। हालेलुया। कितनों समझ में बात आई है? तो इसलिए अपनी इन बातों को समझना पड़ेगा, प्रभु के कलाम को। बोलो, अपने पड़ोसी को समझ में कुछ आ रहा है? अब अपनी लड़ाई को प्रभु के हाथों में देना है। जो तो अपनी लड़ाई को प्रभु के हाथों में दे देगा तो तू हमेशा जीतेगा, हमेशा जीतेगा और जीतता ही रह जाएगा यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।
यीशु मसीह की जय। अपनी आंखों को बंद करेंगे और कहेंगे, पिताजी जो वचन मैंने सुना है, पढ़ा है, ये वचन मेरी बुद्धि में जाए, मेरी आत्मा में जाए, मेरे खून में जाए, मेरी हड्डियों में जाए, मेरी नसों में जाए और 100 गुना फल लेके आए। कोई भी अंधकार की शक्ति तेरे इस वचन को खुदा जो मैंने सुना है ना चुराने पाए, यीशु के नाम में, आमेन। हालेलुया। हालेलुया।